नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत करता हूं आपका डिफेंस गैलरी में। रिसेंटली ऐसी न्यूज़ आई है दोस्तों कि भारत ने अपने कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम को LAC के नियर बाय में तैनात कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने तैनात किया है या भारत तैनात कर सकता है, भारत कौन से लोकेशन पे इसे तैनात कर सकता है, इसे तैनात करने से हमें क्या फ़ायदा होगा और जो भी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है उसकी क्या खासियत है, ये भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम की कि भारत के पास कितने तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है और उनमें से किसके चांसेस हैं जिन्हें डिप्लॉय किया होगा भारत ने। तो वैसे तो दोस्तों भारत के पास कई तरह के लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जो PAD और AAD है, जो भारत का मेन एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हमारे देश की रक्षा करता है बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे से, वो है पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस यानी कि PAD और AAD। तो ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम दोस्तों जो हैं ये 5000 किलोमीटर की दूरी से आ रही बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए कैपेबल हैं। तो इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मुझे नहीं लगता कि LAC के पास तैनात करने की कोई ज़रूरत है, और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी है भविष्य में भारत और चाइना के बीच में, तो उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स का उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स का उपयोग होता है तो ये एक तरीके से फिर जंग नहीं रह जाएगी, ये फिर उससे बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे चली जाएगी। तो सिर्फ एक सीमा विवाद के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई देश इस तरह के हमले की ओर सोच सकता है। हाँ, अगर किसी देश के बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है उस केस में हो सकता है, लेकिन सीमा विवाद में बैलिस्टिक मिसाइल्स का उपयोग लगभग ना के बराबर चांस है होने का। तो हमारा जो PAD और AAD एयर डिफेंस सिस्टम है ये मुझे नहीं लगता कि सीमा के पास तैनात होगा। दूसरा अब आता है कि सीमा के पास फिर कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। तो सीमा के पास दोस्तों ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जाते हैं जो कि आपकी सीमाओं की रक्षा कर सके, दुश्मन की ओर से आ रहे किसी भी फाइटर जेट या फाइटर जेट की ओर से लॉन्च की गई मिसाइल से आपकी रक्षा कर सके, या दुश्मन के अटैक हेलीकॉप्टर या बॉम्बर या ड्रोन या इस तरह की चीज़ों से आपकी रक्षा कर सके और ऐसी चीज़ों को आपकी सीमाओं में आने से रोके। ऐसी चीज़ों का एयर डिफेंस सिस्टम ही भारत ने तैनात किया होगा। तो अब इसके लिए भारत ने कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया होगा, तो इसमें है QRSAM, आकाश, और तीसरा हो सकता है MRSAM भी हो, अगर MRSAM की डिलीवरी भारत को हो चुकी होगी, जिसके बारे में ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं QRSAM के बारे में। तो QRSAM एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये एक शॉर्ट रेंज की दूरी के लिए काम करता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 30 किलोमीटर्स की है और इसकी फ्लाइट एल्टीट्यूड 6 किलोमीटर की है। ऑपरेशनल रेंज और फ्लाइट एल्टीट्यूड का डिफरेंस मैं बता देता हूं क्योंकि आगे भी मैं ये आपको बताऊंगा। तो ऑपरेशनल रेंज का मतलब कि टोटल मिसाइल जो कवर कर सकता है डिस्टेंस, उसे कहते हैं ऑपरेशनल रेंज, जो कि QRSAM का 30 किलोमीटर्स का है। और फ्लाइट एल्टीट्यूड या फ्लाइट सीलिंग का मतलब हुआ कि जिस मैक्सिमम ऊंचाई तक आपकी मिसाइल जा सकती है। तो इस केस में आप देखोगे QRSAM जो है ये 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है और टोटल डिस्टेंस ये मैक्सिमम 30 किलोमीटर्स तक का कवर कर सकता है। तो इसमें एक और खास बात ये भी है दोस्तों कि ये जो हमारा QRSAM है ये इतना क्विक रिस्पॉन्स इसका होता है कि इसे आप ऑन द मूव भी ऑपरेट कर सकते हो। ऑन द मूव ऑपरेट करने का मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि आप 40-50 टैंक्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो ग्राउंड बेस के थ्रू, तो उसके साथ ही आप QRSAM को भी लेके जा सकते हो। और उस केस में अगर आपके उस बटालियन पे या आपके उस 40-50 टैंक पे कोई अटैक कहीं से होता है तो उसे भी QRSAM रोकने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है। यानी कि ये चलते हुए भी अगर आपकी ओर कोई मिसाइल आ रही है तो भी ये उसे फायर करके रोकने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, और ये इसकी एक काफी अच्छी क्वालिटी है। अब दूसरा सिस्टम है आकाश, जो कि LAC के होने के पास चांसेस हैं। इसमें आकाश के दो वेरिएंट हैं, एक होता है 40 किलोमीटर रेंज का और दूसरा है 60 किलोमीटर रेंज का। इसकी मैक्सिमम जो फ्लाइट एल्टीट्यूड है ये 18 से 20 किलोमीटर तक की है, यानी कि ये 60 फीट से 66 फीट तक की ऊंचाई पे आपके टारगेट को हिट कर सकता है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर चाइना का कोई एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर भी है तो वो भी 60 से 65 फीट की ऊंचाई तक ही मैक्सिमम जा सकता है। तो उस केस में आप
दुश्मन के किसी भी फाइटर जेट या ड्रोन को आप हिट करने में कैपेबल हो जाते हो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से। हालांकि इसकी जो टोटल रेंज है वो कम है, इसकी मैक्सिमम रेंज अभी 60 किलोमीटर ही है और इसकी 90 किलोमीटर की रेंज पे काम चल रहा है। लेकिन करंट में 60 किलोमीटर के रेंज में हमारे पास एक्टिव है ये डिफेंस सिस्टम, तो इसे हम बॉर्डर के जितना पास तैनात करते हैं उतना फायदा हमें होगा और दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट, बॉम्बर या बाकी चीजें हमारी सीमा में नहीं घुस पाएंगी। इसके अलावा MRSAM भी एक एयर डिफेंस सिस्टम हो सकता है जिसे कि हो सकता है भारत ने डिप्लॉय किया हो। ये दोस्तों MRSAM बराक 8 मिसाइल को ही कहा जाता है और ये काफी इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है और इसकी फ्लाइट सीलिंग तो आकाश से कम है, यानी कि ये 16 किलोमीटर तक ऑपरेट कर सकता है, जबकि आकाश सिस्टम 18 से 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे काम करता है। लेकिन जो ओवरऑल रेंज है वो MRSAM की ज्यादा है। ओवरऑल रेंज MRSAM की 100 किलोमीटर तक की है, जो कि आकाश से कहीं ज्यादा है, लगभग उससे डबल की है। तो ये भी हो सकता है कि अगर इसकी डिलीवरी प्रॉपर हो गई हो, क्योंकि MRSAM की टेस्टिंग भारत ने 2-3 साल पहले से ही कर रहा है, तो अगर इसकी डिलीवरी प्रॉपर कंप्लीट हो गई होगी तो हो सकता है ये भी डिप्लॉय हुआ हो। ये चीजें डिप्लॉय कहाँ की जाती हैं? तो दोस्तों ये बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट जगहों की सुरक्षा के लिए डिप्लॉय की जाती हैं। पहला होता है आपका मेजर कमांड पोस्ट, यानी कि ऐसे पोस्ट जहां पे भारत के बहुत सारे टैंक्स या आर्टिलरीज या फिर भारत के बहुत सारे सैनिक एक साथ तैनात होंगे। तो जो हमारी मेजर पोस्ट होगी उसकी सुरक्षा करने के लिए ये सिस्टम्स वहां पे तैनात हो सकते हैं, या फिर हमारे जो की मिलिट्री एयर बेसेस हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी इस तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया कि भारत ने कौन से एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए होंगे इस समय और किस जगह पे तैनात किए होंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है कि इन सारे एयर डिफेंस सिस्टम से भारत चीन के खिलाफ किस तरीके से मजबूत होता है। तो ये सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, ये तीनों ही एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो QRSAM हो, MRSAM हो या आकाश हो, ये सारे कैपेबल हैं अपने रेंज में आने वाले किसी भी तरह के ड्रोन्स, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स, बॉम्बर्स या फिर फाइटर जेट्स के थ्रू फायर की गई किसी भी एयर टू ग्राउंड मिसाइल को भी पूरी तरीके से रोकने में। बात की जाए अगर एक्यूरेसी की कि किस हद तक रोकने के चांसेस हैं, तो दोस्तों दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो कि 100% की एक्यूरेसी पे काम करता है। तो ओवरऑल अगर आप एवरेज लेके चलते हो तो आप लेके चलो कि 80 से 90% तक की एक्यूरेसी के थ्रू ये सिस्टम्स काम करते हैं। यानी कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर इनमें से कोई सिस्टम तैनात किया गया है और उस सिस्टम पे किसी मिसाइल से अटैक करना हो, तो किसी एक जगह को ध्वस्त करने के लिए आपको हो सकता है कि 8 से 10 मिसाइल्स आप फायर करते हैं तो आपकी 1 से 2 या 3 मिसाइल्स वहां पे लगेंगी। तो ये तो बात हो गई इसके एक्यूरेसी की। अब बात कर लेते हैं कि इसको लगाने से भारत को क्या फायदा होने वाला है चाइना के अगेंस्ट में। तो इसको लगाने से सबसे पहला फायदा तो दोस्तों ये होगा कि भारत अपने जो अगर वॉर होता है तो उसके एस्केलेशन से बचा जा सकता है। यानी कि अगर कोई भी कंट्री जब किसी वॉर के अंदर अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर लेती है तो ये माना जाता है कि आप अपने वॉर का एस्केलेशन करके इसके लेवल को ऊपर कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बैलिस्टिक मिसाइल्स तो नहीं, लेकिन अगर चाइना कमजोर पड़ने लगा तो उस केस में चाइना अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर हमारे पास प्रॉपर फाइटर जेट से हमने अपनी सुरक्षा कर रखी है और साथ ही साथ हमने अपना एयर डिफेंस भी मजबूत कर रखा है, तो उस केस में चाइना 500 बार सोचेगा किसी भी तरह के एयरफोर्स अटैक को करने से पहले। और इन केस अगर करता भी है तो वो चाइना अपनी सीमा में ही रह के कर पाएगा, ना कि भारत की सीमा में घुस के करेगा। और अगर चाइना अपनी सीमा में रह के करता है तो उसका जवाब देने के लिए हमारे पास फाइटर जेट्स अवेलेबल हैं। अगर वो इस तरह का अटैक करेंगे तो हमारे फाइटर जेट्स भी इस तरह का अटैक करेंगे। और अगर किसी एयर टू ग्राउंड में भारत अटैक करने पे आ गया तो वो चाइना का कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी उसे नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भारत की जो सुखोई हैं उसमें आपको पता होगा कि लगभग 40 के पास भारत के पास ऐसे सुखोई हैं जिनमें कि ब्रह्मोस को इंस्टॉल कर दिया गया है। तो ब्रह्मोस को इस समय चाइना का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो कि रोक पाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि चाइना इस तरह की गलती करेगा, लेकिन ये पॉसिबल बिल्कुल है कि चाइना इस तरह की जगहों पे जो LAC की जगहें हैं वहां पे अगर मामला बहुत बढ़ता है तो उस केस में चाइना कोई ड्रोन अटैक प्लान कर सकता है। जिस तरह की अमेरिका का MQ-9 रीपर है जिसे अमेरिका ने कई सारी जगहों पे उपयोग किया है, ऐसे किसी अटैक को अगर चाइना करने का सोचता है, क्योंकि उसमें वो पायलट भी नहीं होगा तो वो भी उनका नुकसान नहीं होगा,
तो इस तरह के अटैक को अगर चाइना गलती से करने की सोचता है तो उसे QRSAM या आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसी चीजें आसानी से रोक पाएंगी। या फिर साथ ही साथ अगर कोई बॉम्बर अटैक प्लान होता है, क्योंकि जो पहाड़ी एरियाज होते हैं दोस्तों उस पे फाइटर जेट के थ्रू बहुत ज्यादा आप अटैक करके दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, लेकिन वहीं पे अगर आप बॉम्बर इस्तेमाल करते हो तो आप अपने दुश्मन को एक अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हो। और चाइना के पास बॉम्बर हैं भी, जबकि भारत के पास बॉम्बर की अवेलेबिलिटी जीरो है, यानी कि भारत के पास एक भी बॉम्बर नहीं है। तो उस केस में अगर चाइना बॉम्बर से अटैक करता है और वो उस अटैक को करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके पास काफी एज हो जाएगा। लेकिन हमारे QRSAM या फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से चाइना बॉर्डर में घुसने की गलती नहीं करेगा। और अगर चाइना ने इस तरह की गलती की तो हमारे ये एयर डिफेंस सिस्टम बॉम्बर्स को उनके तबाह कर देंगे हमारी बाउंड्री में घुसते ही। या फिर इसके अलावा सेकंड लेयर डिफेंस भी होगा, जैसे कि अगर एयर डिफेंस सिस्टम है तो उसके साथ ही साथ हमारे एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं उनमें भी एयर टू एयर जो मिसाइल्स हैं उनकी कैपेसिटीज बढ़ गई हैं। मैंने कुछ वीडियोस भी पहले बना चुका हूं जिसमें कि मैंने बताया था कि किस तरह भारत को एयर टू एयर मिसाइल्स एक्स्ट्रा डिलीवर किए गए हैं, उसकी लिंक आई बटन में है। तो अब इंडियन एयरफोर्स के पास ज्यादा रेंज की 130 किलोमीटर की रेंज तक की एयर टू एयर मिसाइल भी हैं, साथ ही साथ हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम भी है। तो इन सबके थ्रू क्या फायदा होगा, वो मेजर फायदा यही होगा कि चाइना ऐसे अटैक को नहीं करेगा। और अगर चाइना ऐसे अटैक को करता है तो चाइना अपने मकसद में सक्सेसफुल नहीं होगा, और फिर जब भारत भी इस तरह के अटैक को करने पे आ जाएगा तो फिर उस केस में चाइना के भी पास वैसे ही एयर डिफेंस सिस्टम होंगे जैसे कि भारत के पास हैं। हालांकि चाइना के पास S-400 भी है, लेकिन मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई है कि चाइना का S-400 एक्चुअल में S-400 नहीं, वो 250 किलोमीटर की ही रेंज के पास उनके पास मिसाइल है जो मैक्सिमम रेंज है उसकी, और वो भी चाइना LAC पे तैनात नहीं करेगा। चाइना अपने S-400 सिस्टम को अपने मेजर सिटीज की सुरक्षा के लिए रखेगा, ना कि उन्हें वो LAC पे डिप्लॉय करेगा। तो अगर भारत भी एयरफोर्स के थ्रू अटैक करेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए चाइना को किसी तरह का एज ना मिल पाए तो हमारे ये एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी मामले को बढ़ने से रोकेंगे, और ये एक अच्छा कदम है। हालांकि ये एक अग्रेशन को भी दिखाता है, लेकिन ये अग्रेशन की भारत को इस समय जरूरत भी है, ताकि चाइना ये सारी चीजों को देख के हो सकता है वॉर शुरू करने से पहले ही पीछे हटने के बारे में सोचे। और अगर शुरू हो जाती है वॉर तो उस केस में भारत को इस एयर डिफेंस सिस्टम का इतना फायदा मिलेगा कि आगे चाइना किसी भी एयर अटैक को करने से पहले 500 बार सोचेगा, और अगर करता है तो उसे इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, कैसे काम करते हैं, किस चीज के लिए लगाए गए हैं, और ये चाइना के थ्रू हमारे पास किस हद तक काम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।